परम पिता परमात्मा और उनके सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। ध्यान को तीसरे नेत्र पर एकाग्र करने के लिए जरूरी है कि भजन सुमिरन के समय उन अनेक चीज़ों की ओर ध्यान ना दें जो आमतौर पर हमारे ध्यान की मांग करती हैं। हमें अपने आप को यह बात अच्छी तरह समझानी चाहिए कि घटनाओं और व्यक्तियों के बारे में हमारी सोच ही हमारे ऊपर गहरा असर डालती है और हमें दुख सुख घटनाओं या व्यक्तियों से नहीं बल्कि जो कुछ हम उन्हें समझते हैं उनसे पहुंचता है। अगर हम यह बात अच्छी तरह समझ लें और अपने भावों और विचारों को एक ओर रख दें तो भजन सुमिरन के अभ्यास में और अधिक एकाग्रता प्राप्त करना आसान हो जाएगा। अभ्यास द्वारा मन के भावों को रोकने में और मन के भावों को रोककर अभ्यास में सहायता मिलती है। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने विचारों को काबू में रखने का पूरा प्रयत्न करें। जो जो हमारी सोच निर्मल और स्पष्ट होती जाती है त्यों तो हमें यह समझ आने लगती है कि बहुत से ऐसे काम जो हमें सुमिरन करने से रोकते हैं वास्तव में जरूरी या महत्वपूर्ण नहीं है। वे चीजें असल में हमारे निजी भ्रम की उपज हैं और उनका कोई स्थायी महत्व नहीं है। उदाहरण के तौर पर अपनी परिस्थितियों के लिए दूसरे लोगों या हालात को दोषी ठहराने की प्रवृत्ति हमारी भ्रांति है। हमें सुख दुख परिस्थितियों दूसरे लोगों और घटनाओं से नहीं पहुंचता बल्कि जिस दृष्टि से हम उनको या संसार को देखते हैं उससे पहुंचता है। घटनाओं का किसी व्यक्ति विशेष के साथ कोई संबंध नहीं होता, इसलिए दूसरे लोगों को दोष नहीं दिया जा सकता। असल दोष हमारी दृष्टि का है। जो कुछ दूसरे हमारे बारे में सोचते या कहते हैं वह हमारे वश में नहीं है। लोगों के अपने अपने विचार हैं, हम उन्हें किसी खास ढंग से सोचने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। इसलिए इन चीज़ों का भजन सुमिरन पर असर नहीं पड़ने देना चाहिए। दूसरे लोग वैसे नहीं हो सकते जैसा कि हम चाहते हैं कि वो हों, क्योंकि हर व्यक्ति ने अपने जीवन रूपी नाटक में एक निश्चित भूमिका निभानी होती है। कर्मों के नियम को देखते हुए यह सोचना मुक्ता है कि हम दूसरे लोगों को अपने जीवन के नाटक के अनुसार ढाल या मोड़ सकते हैं। किसी रिश्ते के शुरू होने और खत्म होने जैसी घटनाएं, हमारे वर्क प्लेस पर चल रही खींचातानी, बीमार होना, अमीर या गरीब होना आदि जैसी कोई भी बात हमारे वश में नहीं है। इनमें से बहुत सी बातों का हमारे पिछले कर्मों के फलस्वरूप हमारे इस संसार में जन्म लेने से पहले ही फैसला हो चुका होता है। घटनाओं, लोगों और हालात पर काबू पाने की कोशिश करने की बजाय अपनी सोच को वश में करने से हमें कहीं अधिक लाभ होता है। अगर हम सारे संसार को वश में कर भी लें पर अपने आप को वश में न कर सकें तो हमें इसका कोई फायदा नहीं होगा। हम अपने साथ घटने वाली घटनाओं का चुनाव तो नहीं कर सकते पर यह जरूर चुन सकते हैं कि हम इनको किस दृष्टि से देखें या हमारा इनके प्रति क्या रिएक्शन हो। क्या हमारा रिएक्शन सकारात्मक या रचनात्मक होगा, यह चुनना अवश्य हमारे हाथ में है। क्या हम अपना ध्यान बाहर से आंतरिक जगत की ओर मोड़ेंगे? हम या तो सुमिरन का सहारा लेना चुन सकते हैं या अंदर अपने मनोभावों में खोए रहने का फैसला कर सकते हैं। हम यह भी चुन सकते हैं कि शब्द की ओर ध्यान देने की आदत पैदा करें। हम अपने मन को शांत करने, अपनी सोच को निर्मल बनाने और अंतर्मुख आनंद और आज़ादी का रास्ता अपनाने का चुनाव कर सकते हैं। सुख शांति इस सिद्धांत को साफ साफ समझ लेने में है कि कुछ बातें हमारे वश में हैं और कुछ बिल्कुल भी नहीं हैं। थैंक यू।